हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट किया है और मार्केट कल क्या कर सकता है। कल हमने क्या डिस्कशन किया था? निफ्टी के अंदर हमने डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैंने ये सोचा हुआ था कि यहाँ पे एक दो दिन वेट करेगा और इसके बाद इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक आपको एक फ्लो मिल सकता है, एक फास्ट मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला और अभी ये सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि निफ्टी में आज गैप डाउन खुलेगा। हाँ, मैंने बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मार्केट कहीं न कहीं पे गैप डाउन खुलेगा और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। मैंने बोला हुआ था कि अगर 51,800 के नीचे जाता है, तो यहाँ पे गैप पड़ा हो उसको भी फीड करने के लिए जा सकता है। मार्केट ने वही किया हुआ है। मार्केट सीधा 51,800 के नीचे खुला, 51,000 करीबन समझिए कि 51,400 के करीब खुला और मार्केट थोड़ा-सा डिप लगा, मार्केट यहीं पे क्लोज़ कर दिया। और आज मैंने जब एक शॉर्ट्स डाला हुआ था, तब भी मैंने क्या बोला हुआ था कि मार्केट अभी इसी लेवल पे मूवमेंट करेगा। जब मार्केट यहाँ पे था, ये लेवल पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये कैंडल चल रही थी उस टाइम पे, तब भी मैंने बोला हुआ था कि आज मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है? आज मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाना, मार्केट कहीं न कहीं यहीं पे रहेगा। ये मैंने क्यों बोला होता शॉर्ट्स में? चलिए हम इसके लिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने ये शॉर्ट्स में इसके लिए बोला था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ठहरा हुआ था, यहाँ पे सबके एसएल पड़े हुए थे। अगर मार्केट इतना गैप डाउन होने के बाद भी अगर पहली कैंडल वेट कर रही है, तो चांसेस आर वेरी लो कि मार्केट उस दिन यहाँ से नीचे जाएगा। इसीलिए मैंने आज सुबह शॉर्ट्स में बोला था कि दोपहर को मैंने शॉर्ट्स डाला था उसमें कि मार्केट के चांसेस आज नीचे जाने के नहीं है। ठीक है? कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। ठीक है? तो यही कारण था कि मैंने कल बोला था बैंक निफ्टी में कि गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन निफ्टी में एक्सक्यूज़ मी, निफ्टी में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में जब गैप था तो गैप ऑलरेडी यहाँ पे फिट कर चुका था निफ्टी, और बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं पे गैप यहाँ पे पेंडिंग था। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता तो उसको नीचे आने के चांसेस बहुत कम रहते। क्यों? क्योंकि यहाँ की गैप है, सबको पता है, तो सब इसके लिए ही प्ले करते हैं। और बड़े प्लेयर कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई उसके साथ में मतलब कि ट्रेड करे, क्योंकि अगर समझो कि सब लोग नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, बिग प्लेयर भी नीचे के साथ ट्रेड करेंगे, रिटेल प्लेयर के, तो पैसा किसको मिलेगा? तो ऑलवेज बड़े प्लेयर इसी सब ये सब जगह पे ट्रैप करते हैं, या तो फिर डायरेक्टली मार्केट को गैप डाउन ही खोलते ताकि किसी को मोमेंटम का चांस ही नहीं मिले। ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या कल मार्केट क्या कर सकता है। पहले निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है। अभी ये जो 23,800 का लेवल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है? अगर अगर मार्केट कल गैप डाउन वापस खुलते ही फास्ट मूवमेंट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो ट्रैप बना रहा है, कहीं न कहीं से वो एकदम फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ कर देगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन खुला और सीधा फास्ट मूवमेंट करके नीचे चला गया। सबकी साइकोलॉजी है कि सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट, हाँ, सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट, मैं मानता हूँ कि सेलिंग फास्ट ही होती है। लेकिन इसी चीज़ का जो लोगों की साइकोलॉजी होती है, रिटेल प्लेयर की साइकोलॉजी होती है, उसी का लोग बड़े प्लेयर फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही ये नीचे आया, शार्पली बाइंग ऊपर की तरफ हो गया। अगर सेम कल यहाँ पे होता है, तो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ जाए और वापस एक ऊपर से डीप लगा दे। लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये चीज़ की कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार ये कर चुका है। तो हो सकता है कि कल फ्लैट खुले और इसी रेंज में रहे। ठीक है? और मंडे या ट्यूसडे के दिन फिर ये ऊपर की साइड पे एक मूव करे, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ तक 24,200 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे रेंज बनना चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। ठीक है? और मैंने थोड़े दिन पहले ही एक थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली है मेरे यूट्यूब के, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि अगर आपको बड़ा मूवमेंट पकड़ना है तो किस तरह से पकड़ना है, कौन से स्पेस से पकड़ना है, कौन सी जगह होनी चाहिए,
वहाँ से आप पकड़ सकते हो, तो उसके वो वीडियो का रेफरेंस भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो कल मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या स्लो जाएगा, फास्ट जाएगा। मैं अभी वेट एंड वॉच के मोड में हूँ। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है 24,200 के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, क्या करता है देखते हैं। 1-2 दिन बाद में कोई प्लानिंग बनाएंगे। अभी के लिए मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, अभी मैं वेट एंड वॉच मोड में ही हूँ। ठीक है, चलिए 15 मिनट चार्ट पे भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है। 15 मिनट चार्ट पे आज भी क्या किया मार्केट ने। मार्केट सीधा गैप डाउन खुला और पहली हैमर इन्वर्टेड हैमर बनाई, पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाई और बाकी उसके अंदर ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खोल जाता है तो यहाँ जो BTSTR वगैरह लेके गए होंगे वो प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो अभी डायरेक्टली मार्केट उनको टारगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे टारगेट क्यों नहीं कर सकते, अगर समझो कि मार्केट यहाँ से ऊपर फास्ट जाना चालू करे, तुरंत ये लोग ऊपर अपनी पोजीशन काट देंगे, वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मार्केट को ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है फिर। इसीलिए इसको टारगेट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मार्केट आज पूरा दिन यहीं पे घुमा रहा और एक्सपेक्ट है कि कल भी शायद यही, कल और मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ घूमना चाहिए और यहाँ घूमने के बाद दोपहर के बाद अगर 24,000 को ब्रेक करेगा तो ऊपर एक 24,200 के करीब एक मूव दे सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 24,000 इजीली ब्रेक नहीं करेगा। ये पहले नीचे की तरफ जाएगा और जाने के बाद दूर से 24,200 को ब्रेक करेगा। ठीक है, और जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फिर ऑप्शन बायर भी और लोग बाइंग करने आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपको मोमेंटम इतना फास्ट नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं, चलो कल गैप अप खुलता है तो क्या हम कर सकते हैं। कल अगर गैप अप खुलेगा 24,000 के ऊपर तो मार्केट, ये लोग जो है यहाँ पे जो सेल करके गए वो ट्रैप हो सकते हैं और पहला टारगेट हमें 24,200 तक का यहाँ तक का मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या हिसाब से मूव कर रहा है, क्या कैंडल बन रहा है, क्या प्राइस मूव हो सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करके आप अपना ट्रेड बना सकते हो। चलिए, मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है कि वापस मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे गैप डाउन के केस में सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए मैंने बोला कल मैं वेट एंड वॉच के मूड में ही रहूँगा। कल देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बाद सोमवार मंगलवार को कुछ प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में आज जो यहाँ पे गैप था वो गैप फीड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को अभी नीचे जाने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। 51,200 के सपोर्ट पे भी है। अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, कल गैप डाउन मार्केट खुलता है तो यहाँ पे भी एक 50,600 पे भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से 50,600 800 से एक सपोर्ट लेके रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन से सेल आ रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एक सेलिंग आ रही है। तो सभी लोगों का अगर सेलिंग के साइड जाएंगे तो फिर यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक करने की एक्सपेक्टेशन है। अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो ये यहाँ पे जो गैप है ये फीड करने के लिए जा सकते हैं 51,200 300 तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है, किस हिसाब से करता है। अगर समझो कि गैप अप खुल के मार्केट यहाँ 52,300 के ऊपर बीच में चला गया तो फिर यहाँ पे कॉल और यहाँ पे पुट और यहाँ पे कॉल शॉर्ट होना चालू हो जाएंगे, तो फिर मार्केट यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज रहने के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, फ्लैट खुले तो कुछ नहीं करना, बैठना वेट करना, आराम से रेंज बनने दीजिए क्या कर रहा है मार्केट। उसके बाद अगर ये 51,800 ब्रेक कर रहा है तभी आपको ट्रेड लेना, तब तक ट्रेड नहीं लेना। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 51,000 जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि 24,000 का लेवल भी इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी कि 51,800 का लेवल भी इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। वो नज़दीक से ब्रेक नहीं करेगा, वो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप बना के नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर फिर वो ब्रेकआउट करेगा। और जब ये 51,800 का ब्रेकआउट हो जाएगा तो सब बायर भी यहाँ पे बाई करने के लिए आएंगे, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे शायद ट्रैप भी कर सकता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर भी जा सकता है। तो इन केस में फिर वहाँ पे इतना पैसा मिलने वाला किसी को है नहीं। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से तो आप बैठे रहिए शांति से, कल शुक्रवार का दिन है, ठीक है? तो कल छोड़ दीजिए एक दिन, उसके बाद देखते हैं कल क्या कंडीशन बनती है, सोमवार, मंगलवार को ऐसा हो तो फिर हम कुछ नया प्लानिंग करेंगे, ठीक है? और हाँ, आज अभी मैंने एसएल हंटिंग सीरीज़ का तीसरा वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको देखना है तो वो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एसएल हंटिंग की सीरीज में आप देख सकते हो। और दूसरा, गैप के ऊपर मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया हुआ है। वो अभी मैं थोड़ी देर में वो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी आप जाइए देखिए, समझिए कि गैप किस तरह से काम कर रहा है, मैंने सब उसमें बताया हुआ है। तो आप उसको भी आराम से देखिए, समझिए और अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि साइकोलॉजी के बिना मार्केट में एंट्री करना एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि बड़े प्लेयर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है इसमें। इसलिए मेरा मानना ये है कि साइकोलॉजी आप अपनी स्ट्रांग करिए, मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो आप सोचिए, थिंक करिए, तो ही आपके माइंड खुलेगा, आपका माइंड शार्प होगा, वरना आपका माइंड शार्प नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, थैंक यू वेरी मच।